हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव फिर से दोस्तों, मैं डे टू डे अकाउंटिंग का ये आपका तीसरा दिन रहेगा। हम प्रैक्टिकल जो अकाउंटिंग सीखेंगे, किस तरीके से हम ऑफिस में जाके वर्क करते हैं। और इस वीडियोस और इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि मैंने एक कंपनी बनाई है जो कि प्राइम लिंक मार्केटिंग है। और जो मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ डे टू डे इस सीरीज़ में, वही सेम काम आपको कहीं आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सेम काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग बता रहा हूँ, ना कि थ्योरिकल बता रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में अगर आप फ्रेशर हो और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना किसी देरी किए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रेम लिंक मार्केटिंग के नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है। इसी के अंदर मेरा जो है कंपनी का डाटा सेव है। मैं इसे ओपन करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ इसका पाथ कॉपी करने के लिए अल्ट डी की का यूज़ करता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद देन इसको मिनिमाइज करने के लिए विंडो डी की का प्रेस करूँगा। और यहाँ पे हम टेली ओपन करने के लिए ऊपर यहाँ पे आपको टेली प्राइम 7.0 जो इसका वर्जन है उस नाम से मैंने इसका रीनेम कर रखा है। मैं एंटर प्रेस करूँगा इस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टेली ओपन हो चुका है हमारा। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं जब भी हम डाटा ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ जो जो हमने पाथ कॉपी किया था वो हम पाथ को पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कंपनी आपके सामने ओपन हो जाएगी। हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले डेट पीरियड देख लेते हैं कि सही है बिल्कुल। ये हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो डेट पीरियड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और लेफ्ट साइड में आप टॉप पे देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको करंट पीरियड जो है इस कंपनी का वो शो हो रहा है। तो बढ़ते हैं हम आज कि आज हमें इसमें क्या वर्किंग करना है, किस तरीके से एंट्री करना है और क्या क्या मुझे काम मिले हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो डेली रूटीन में आपको क्या क्या वर्किंग करने को मिल सकती है, वही चीज़ें हम इस वीडियो में आज एक्सप्लोर करेंगे। और डे टू डे अकाउंटिंग में हम इस सीरीज़ में जो रोज आपको बैंक रिकन्सिलेशन या सेल बिल बनाना या परचेज बनाना या जो भी एक्सपेंसेस XYZ मेंटेन होते हैं बुक्स में, वही चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। इवन इसके साथ में मैं आपको GSTR 1, 3B, TDS, TCS ये सारी चीज़ों का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। तो हम बढ़ते हैं इसी वीडियो में आगे। आज का हम देखते हैं क्या वर्किंग है हमारे पास। तो दोस्तों, जैसे ही मैं ऑफिस आया तो मुझे ओनर ने कहा कि अमित एक काम करो, आप एक मैंने फ्रेट का पेमेंट दिया था 1050 रुपये का, उस पेमेंट की आप एंट्री कर लो, जो कि मैंने केस के थ्रू दिया है, बैंक से पेमेंट नहीं किया है। तो फ्रेट की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे वाउचर्स पे जाएंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेमेंट किया है तो पेमेंट के ही वाउचर में एंट्री करना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको पेमेंट का वाउचर ही ओपन दिख रहा है। अब हम जो हमारा पहला फोकस रहेगा, सबसे पहले कोई भी एंट्री करते टाइम आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि उसकी डेट क्या है वाउचर की। तो वाउचर की डेट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक स्विच हो चुकी है जो कि आपको 3/4/2026 दिखा रहा है आपको सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप किस अकाउंट से इसे पेमेंट कर रहे हैं, या तो बैंक से करोगे या तो कैश करोगे। तो हम यहाँ पे कैश टाइप करेंगे, जो कि हम कैश पेमेंट के थ्रू एक फ्रेट हमने पे किया है उसकी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रेट टाइप कर लूंगा और ये हमारा फ्रेट आउटवर्ड पेमेंट है। ये हमारा विदाउट इनवॉइस वाला फ्रेट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने सेल बिल आपको बना के बताए थे लास्ट वीडियोस में, तो उसमें हम जो फ्रेट आउटवर्ड वाला ऊपर वाला लेजर यूज करते हैं, ये हम बिल के अंदर यूज करते हैं। इस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, इसमें टैक्स की सेटिंग है। और ये वाला जो है फ्रेट आउटवर्ड पेमेंट, इसमें कोई टैक्स की सेटिंग नहीं है, विदाउट टैक्स है। ये इस तरीके का फ्रेट है जैसे कि आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो या फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो और वहां से अगर कोई लोडिंग वाला माल लेके वो ट्रांसपोर्टर तक जाता है और वहां पे आपका माल छोड़ के आ जाता है, उस कंडीशन में वो अगर आपसे कुछ चार्ज ले रहा है तो वो हमारा विदाउट बिल का फ्रेट कहलाता है। हम उसे केस में या बैंक से मंथ टू मंथ या डे टू डे या वीक टू वीक हम उसे पेमेंट करके क्लोज कर देते हैं मैटर को। तो हम यहाँ पे फ्रेट आउटवर्ड पेमेंट का लेजर का यूज करेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट टाइप कर देंगे 1050, जिस तरीके से हमें ऑनर ने कहा है। हम यहाँ नरेशन टाइप करेंगे, फिर ये बिंग अमाउंट पेड बाय कैश, हमने कैश पेमेंट किया तो हम यहाँ पे कैश टाइप करेंगे। ये हमारी पहली एंट्री हो चुकी है। अब मुझे ओनर ने कहा है कि एक काम करो अमित, आप जो है आज की जो बैंक है, कल तो बैंक में कोई ट्रांजेक्शन थे नहीं 2 तारीख में, सेकेंड डे वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपके सामने सेल बिल बनाए थे कुछ, मैंने 4 से 5, बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं थे। आज क्या हुआ कि बैंक स्टेटमेंट भी ओनर ने दे दिया मुझे।
तो वो कह रहे हैं कि आप इसकी एंट्री कर लीजिए। तो बढ़ते हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कर लेते हैं। किस तरीके से एंट्री करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग से गाइड करता हूँ। जैसा कि मैं वापस से बैक आ गया हूँ स्केप दबा के। अब बैंक देखने के लिए हमारा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, तो हम बैंक के लिए जो शॉर्टकट की है यूज, उस लेजर तक जाने के लिए या हमारी जितनी भी बैंक या कैश है एक साथ हमें कहाँ पे दिखता है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं किसका, DAC। यहाँ से आपको कैश भी दिखेगा और बैंक भी दिखेगा। मान लीजिए सपोज यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक है, इसके अलावा यहाँ पे 5 बैंक और है, तो पांचों बैंक आपको एक साथ दिख जाएगी। अगर यही सवाल आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछता है, कहीं पे आप जॉब करने जाते हो कि एक काम करिए मुझे बताइए मेरे पास बैंक अकाउंट कितने हैं बुक्स में, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ, स्केप प्रेस करके आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली पे खड़े हो। आप यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज करोगे DAC। DAC प्रेस करते से आप यहाँ पर आ जाओगे, बैंक अकाउंट्स भी आपको दिखेंगे और यहाँ पे आपको कैश है तो वो कैश का भी एक लेजर आपको दिखेगा। आप जो भी लेजर देखना चाहते हो वहां पे आप एंटर प्रेस करिए और ये आपको मंथ वाइज पूरी डिटेल दे देगा कि कितना बैलेंस है, कितने ट्रांजेक्शन है, सारी चीजें आपको यहाँ पे सामने शो हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अप्रैल मंथ दिख रहा है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन की एंट्री करी थी 1 अप्रैल में, 2 तारीख में तो कोई ट्रांजेक्शन थे नहीं। अब बारी आज की डेट की 3 तारीख की, तो इस 3 तारीख में हम कुछ एंट्रियां करेंगे जो कि बैंक स्टेटमेंट में है। बढ़ता हूं मैं इसी टॉपिक पे आगे। अब मैं इसमें एंट्रियां करता हूं कुछ कुछ, आप देखिए और वॉच करिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास एक बैंक में रिसिप्ट आई है 30 लाख रुपए की, जो कि मैंने स्टेटमेंट में देखा है। अब मुझे इसमें एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे अल्टर A की का यूज करूंगा और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो वाउचर है वो रिसिप्ट का है। मेरे पास पेमेंट भी आया है, वो 30 लाख रुपए आया है। तो पेमेंट आया है मतलब मैं उसकी एंट्री किस वाउचर में करूंगा, रिसिप्ट में। अगर मैंने किसी को पेमेंट किया है तो मैं उसकी एंट्री करता हूँ पेमेंट वाउचर में। अभी रिसिप्ट आया मेरे बैंक में, तो यहाँ मैं बैंक टाइप कर लूंगा, HDFC बैंक, देन इंटर प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो फोकस रहेगा एंट्री करते टाइम वो रहेगा मेरा वाउचर की डेट। वाउचर की डेट चेंज करने के लिए मैं F2 की का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं 3/4/2026 टाइप कर दूंगा। और यहाँ पे जो पार्टी से पेमेंट आया वो है मेरी यहाँ पे CO कोरोगेशन प्राइवेट लिमिटेड। एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं 30 लाख रुपए की एंट्री कर दूंगा। ये इस तरीके से एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट। अगेंस्ट रेफरेंस मीन्स होता है कि अगर आपने इस पार्टी को पहले कोई बिल बनाया है और उसके अगेंस्ट में आप इससे रिसिप्ट जो पेमेंट आया वो जमा कर रहे हो, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। आपके सामने इस तरीके से बिल ओपन हो जाएगा कि आपने लास्ट बिल इस पार्टी को कब बनाया था, उसका बिल का अमाउंट क्या था, बिल डेट क्या थी। अभी यहाँ पे जो बिल बना था इसका लास्ट हमने बनाया था 2 अप्रैल को और जो बिल का अमाउंट आ रहा है आपका 3669। तो इतना जो अमाउंट है और हमारे पास जो रिसिप्ट में अमाउंट आया वो अमाउंट काफी ज्यादा है, 30 लाख रुपए का। तो हम उस अमाउंट को क्या करेंगे, एडवांस में डिपॉजिट कर लेंगे। यहाँ पे एडवांस में डिपॉजिट करने के बाद में हम यहाँ पे नेम दे देंगे इसका 3/4/2026। मैं इसे डेट की तरह मेंटेन करता हूँ ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगता है और कोई भी अगर इस एंट्री को ओपन करता है तो यहाँ पे भी उसको इंटरनल दिख जाएगा कि ये पेमेंट किस डेट में आया था और किस बेस पे आया। तो ये एडवांस पेमेंट आया। इस तरीके से मैं एंट्री सेव कर लूंगा और यहाँ नरेशन में मैं सेव करने से पहले एक बार टाइप करूंगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा बिंग अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। ये हमारी एंट्री हो गई है 3 अप्रैल में। ये देखिए आप दोस्तों, आप इस तरीके से बैंक में हम एंट्री करते हैं। बढ़ते अगली एंट्री की तरफ। तो अगली जो एंट्री आपके सामने आ रही है वो आ रही है AK पैकेजिंग से। हमारे पास 20,000 रुपए का पेमेंट आया है। AK पैकेजिंग से अगर पेमेंट आया है तो हम वापस से अल्टर A की का यूज करेंगे नए वाउचर्स में आप एंट्री करने के लिए यहाँ पर। और यहाँ हम टाइप करेंगे HDFC बैंक में पैसा आया है हमारे पास। हम जो लेजर है हम यहाँ पे टाइप करके देख लेते हैं। AK के नाम से कोई लेजर नहीं आ रहा है, ये एरर दे रहा है मुझे यहाँ पे स्पेलिंग एरर का, कि अगर कोई लेजर नहीं बना है आपके पास बुक्स में और आप उसकी एंट्री कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से एरर दे देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस्केप की का यूज करेंगे, ये वर्ड हट जाएगा। अब हम अल्टर C की का यूज करेंगे और यहाँ पे हम एक नया लेजर बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया AK पैकेजिंग के नाम से। और ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स कहलाएगा। अगर पेमेंट आया तो कहीं ना कहीं हम इससे माल बेचते हैं या सर्विस सेल करते हैं। हम यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स सिलेक्ट करेंगे और इस पार्टी को हम अलग स्टेट में, यहाँ पे मैं ये गुजरात स्टेट का है जैसे, इंटर प्रेस करूंगा और GST नंबर में यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड कर रहा हूँ। जहाँ आप रियल अकाउंटिंग करोगे डेली यूज में आपको
जो भी नई पार्टी आएगी उसका आपको जीएसटी नंबर दिया जाएगा और उसी बेस पे आपको लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आप अगर सर्च करते हो जीएसटी नंबर से तो पार्टी की पूरी आपके सामने डिटेल आ जाएगी, जिसमें उसका एड्रेस, पिन कोड और इस तरीके से वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है, ऑनर का नाम क्या है और उस फर्म का नाम क्या है। इवन आपको ये भी दिख जाएगा कि वो हर महीने GSTR1 और GSTR3 भी जो है फाइल करता है या नहीं करता है। अगर वो हर महीने रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो वो अगर किसी को माल बेच रहा है तो उस टैक्स की इनपुट की क्रेडिट सामने वाली पार्टियां नहीं ले पाती है। तो ऐसी पार्टियां अगर कोई फ्रॉड भी रहती है कि वो टाइम पे रिटर्न नहीं लगा रही है या बहुत डिले काम रहता है तो आपको वहां पे डिटेल्स हो जाती है नए क्लाइंट्स की भी कि इनके महीने के महीने रिटर्न जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उस केस में क्या रहता है, ऑनर पहले ही ये सब चीजें देखने के बाद में ही किसी को उधारी पे माल देते हैं या खरीदते हैं कि डीलर कैसा है, अच्छा डीलर है या नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसे अनरजिस्टर्ड ही रहने दूंगा, लेजर बना के सेव कर लूंगा। इससे मेरे पास 20,000 रुपए का रिसिप्ट आया है, मैं 20,000 रुपए की एंट्री कर लूंगा एडवांस में और यहाँ पे मैं डेट सेम डाल दूंगा 3/4/2026 की। और मैं यहाँ पे फिर से टाइप करूंगा नरेशन में, लास्ट में आने के बाद में बिंग अमाउंट। इसे हम जो भी नरेशन टाइप करते हैं जैसे स्मॉल लेटर्स में टाइप हो रहा है तो हमें स्मॉल में टाइप नहीं करना है, एकदम से आपको ये जो मैंने वर्ड लिखा है ये हटाने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं और बैक स्पेस से एक एक यहाँ पे वर्ड हटता है। अभी हम एक साथ इसको हटाएंगे, एस्केप दबाएंगे, सब हट जाएगा। डबल से एस्केप दबाओगे तो इस वाउचर से आप बाहर आने के लिए रेडी हो जाओगे। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें टाइप करना है, कैप्स लॉक ऑन करेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे बिंग अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक। इस तरीके से हम एंट्री को सेव कर लेंगे। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ दोस्तों। तो अगली एंट्री जो बैंक स्टेटमेंट में मुझे दिख रही है वो दिख रही है श्री प्रिंट यूनिट 2 के नाम से 1.5 लाख रुपए का रिसिप्ट है। तो मैं एक और रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे करता हूँ, अल्टर ए की का यूज करूंगा एंट्री करने के लिए। यहाँ HDFC बैंक सिलेक्ट करूंगा, देन एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं श्री टाइप करूंगा। ये श्री प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरे पास में एक लेजर आ रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा कि श्री प्रिंट यूनिट 2 मतलब नई फर्म है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे नया लेजर बनाऊंगा और यहाँ नया लेजर में बना लेता हूँ आपके सामने इस तरीके से। ये श्री प्रिंट यूनिट 2 इस नाम से हमने लेजर बना लिया है। ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स है और ये वाली जो पार्टी हमारी यहाँ पे डेली की पार्टी है और यहाँ पे मैं इसे अनरजिस्टर्ड अभी कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस करूंगा और इससे मेरे पास 1.5 लाख रुपए का पेमेंट आया है। तो मैं 1.5 लाख रुपए की एंट्री कर लूंगा और इसको भी एडवांस में ले लूंगा मैं। अभी ये जो डे टू डे अकाउंटिंग है इसका तीसरा दिन है। जब दोस्तों 15 से 20 दिन या 30 दिन या उससे ज्यादा दिन हो जाएंगे, 60 दिन, इसमें अच्छे से डाटा फील हो जाएगा बुक्स में। ये क्योंकि मैंने नई कंपनी बनाई है तो अभी आपको मैं जो रिपोर्ट्स दिखाना भी अगर चाह रहा हूं तो उस तरीके से आपको दिख नहीं पाएगी ना आप उसे समझ पाओगे। तो इसमें आप कम से कम 50 से 60 दिन की वीडियोस मेरी डे टू डे देखिए। इसमें मैं बहुत सी चीजें ऐसी भी यूज करता हूँ अकाउंटिंग करते टाइम, शॉर्टकट कीज या ऐसे लॉजिक आपको समझा दूंगा बातों बातों में, जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे या किसी वीडियोस में या किसी यूट्यूब चैनल पे आपने देखे होंगे। तो ये जो वीडियोस में बनाता हूँ इसे आप पूरा वॉच करिए। मैं कब कहाँ कौन सा टॉपिक आपके सामने किस तरीके से एक्सप्लोर कर दूं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये जो मेरे लेक्चर्स रहते हैं दोस्तों ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं ये आपको मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरी वीडियोस में और वीडियोस को आप जो अच्छे से और पूरा वॉच करिए, आपको डे टू डे दिखेगा। और इन एंट्रियों से आप कभी भी बोर मत होइए कि हम रोज रोज इतना एंट्री करेंगे, क्योंकि यह हमारा काम है और आपको बैठ के सिर्फ उंगलियां ही चलाना है, ना कि आपको कुछ इसमें भारी वजन उठाना है या ऐसा कुछ मेहनत का काम करना है। तो इस काम के आपको बैठे बैठे अगर कोई पैसे दे रहा है, अच्छी सैलरी दे रहा है, तो इस काम को सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी आपकी अकाउंटिंग स्किल्स अच्छी होगी। तो यहाँ जैसा कि मैं नरेशन में टाइप कर देता हूँ 1.5 लाख रुपए आया है, तो मैं फिर से टाइप कर रहा हूँ बिंग अमाउंट। ये फिर से स्मॉल में टाइप हो रहा है तो मैं एस्केप की का यूज करूंगा, कैप्स ऑन करूंगा। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे रीटाइप करने के लिए Ctrl+R की का यूज करता हूँ। तो जो मैंने लास्ट वाउचर्स में नरेशन यूज किया था वही सेम नरेशन मेरे सामने आ गया है। देन मैं एंटर प्रेस करूंगा और इस एंट्री को सेव कर लूंगा। बढ़ता हूं मैं अगली एंट्री की तरफ। तो दोस्तों फिर एक और एंट्री आ रही है डू बॉक्स पैकेजिंग के नाम से आ रहा है, जो मेरे पास 10,000 रुपए रिसिप्ट आया, मैं उसकी एंट्री कर लेता हूँ। फिर मैं अल्टर ए की का यूज करूंगा और यहाँ पे HDFC बैंक सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डू बॉक्स टाइप करूंगा। यहाँ पे मेरे पास कोई लेजर नहीं आ रहा है तो मैं नया लेजर बना लेता हूँ अल्टर C से। यहाँ पे मैं
ये डू बॉक्स पैकेजिंग के नाम से आ रहा है। देन मैं इंटर करके सन्ड्री डेप्टर्स लूंगा और इस पार्टी को मैं स्टेट वाइज मेंटेन करके बता रहा हूँ। अभी आप जो भी आपका सिटी का नाम रहता है, ये जो कंपनी है, तो आप सिटी का नाम यहाँ टाइप कर सकते हो। जैसे कि ये वाला आपका मुंबई से, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मुंबई से, और यहाँ पे आप इसका पूरा एड्रेस फिल करने के बाद में यहाँ पे पिन कोड भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेट, इसके बाद में हम सिलेक्ट करते हैं महाराष्ट्र, पिन कोड फिर यहाँ से आपसे पूछता है वापस से कि पिन कोड क्या है, सारी डिटेल आपके सामने शो होती है। आप जैसे इस डिस्प्ले को अच्छे से वॉच करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस आपके सामने ही रहते हैं, कुछ हाइड नहीं रहता है दोस्तों। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो टेली हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम माउस का यूज कभी नहीं करते। पूरी अकाउंटिंग आपकी कीबोर्ड से ही होती है, इसमें माउस का कोई यूज नहीं रहता है। बिना माउस के ही आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। माउस जो रहता है नॉर्मल, आप जब सिस्टम यूज करते हो, बेसिक वर्ड या एक्सेल इस चीज़ों का यूज़ करो तो वहाँ पे आपको यूज़ में आ सकता है, लेकिन टेली में माउस का कोई यूज़ नहीं है। ये पूरा जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता है वो कीबोर्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है। हम देन इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पे हम फिर से अनरजिस्टर्ड लेंगे और इस हिस्ट्री को हम सेव कर देंगे। यहाँ पे जो पेमेंट आया था ये 10,000 रुपये का पेमेंट, और हम यहाँ पे एडवांस में ले लेते हैं। 3/4/2026 में आया पेमेंट। हम नरेशन में फिर से यहाँ पे टाइप कर देते हैं Ctrl+R से वापस, ये रिसिप्ट आया पेमेंट का, ये हमने जमा कर लिया 3 तारीख में। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। तो ये तो मैंने बैंक की एंट्री कर ली है। इसके अलावा मेरे पास एक और बैंक का स्टेटमेंट भी ओनर ने दे दिया था, तो उसमें क्या हुआ कि ये मेरा HDFC बैंक है। अब मुझे क्या है कि एक नया बैंक बनाना है और उसमें मैं एंट्री करूंगा, जो कि मेरा इंडियन बैंक है और बैंक अकाउंट है वो। उसमें एक रिया पैकर्स करके पार्टी है, उससे मेरे पास पेमेंट आया है। उस पार्टी से जो मेरे पास पेमेंट आया वो 5 लाख रुपए। तो मैं उस एंट्री को करने के लिए यहाँ पे Alt+A की का यूज करूंगा। अब यहाँ पे जो रिसिप्ट आया है मेरे पास, इस सेम डेट में आया है। अब मुझे बैंक नहीं बनाना है, जैसे कि मैं स्पेस की का यूज करूंगा तो जो भी मेरे पास लेजर रहते हो सारे मुझे साइड में शो हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मुझे इंडियन बैंक का कोई लेजर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बैंक का एक लेजर बनाऊंगा, Alt+C की का यूज करूंगा और यहाँ टाइप कर दूंगा मैं इंडियन बैंक। इस तरीके से इंडियन बैंक टाइप कर दूंगा और मैं इसे बैंक अकाउंट में ले लेता हूँ। यहाँ पे ये बैंक अकाउंट है मेरा। यहाँ पे अकाउंट नंबर मुझसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं वापस अकाउंट नंबर दे देता हूँ। इस तरीके से जो भी अकाउंट नंबर रहता है उसका IFS कोड पूछा जा रहा है, तो IFS कोड, तो इसका जो IFSC कोड आता है वो इस तरीके से रहता है, INDB। और इस तरीके से आप, हम बढ़ते आगे थोड़ा सा, बैंक का नाम यहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है, तो सारी बैंकों के यहाँ पे नाम आ गए हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंडियन बैंक। ये इंडियन बैंक इंडिया के नाम से आ रहा है। हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ब्रांच पूछा जा रहा है तो मैंने यहाँ पे इंदौर टाइप कर दिया। इंटर प्रेस करूँगा, इस तरीके से मेरा लेज़र बन गया। ये लेज़र बनने के बाद में जो मेरा पेमेंट आया है वो रिया पेकर से आया 5 लाख रुपए। मैं रिया टाइप करता हूँ। अभी आपको यहाँ पे रिया नाम से कोई लेज़र नहीं दिख रहा है, स्पेलिंग एरर बता रहा है, तो हम यहाँ पे नया लेज़र बनाएंगे Alt+C की का यूज़ करके और यहाँ टाइप कर देंगे रिया पेकर्स, इस तरीके से। और ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स है। देन हम इंटर प्रेस करेंगे और ये हमारी जो पार्टी आ रही है, ये वाली हमारी उत्तराखंड की पार्टी है। हम इंटर प्रेस करेंगे। अभी हम इसे अनरजिस्टर्ड में फिर एंट्री कर रहे हैं। इससे हमारे पास रिसिप्ट आया है 5 लाख का, तो हम यहाँ पे एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी एंट्री एक हो गई है। अब दोस्तों आपने देखा कि मैंने जो अभी 5 लाख रुपए की एंट्री करी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी। तो मैंने आपको जिस तरीके से कहा था कि DAC प्रेस करेंगे तो आपकी जितनी भी बैंक होगी, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था DAC है, अगर हम गेटवे ऑफ टेली से प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितनी भी बैंक है वो सारे आपको दिख जाएंगे। कैश का भी एक लेजर दिखता है, पेटी केस का अगर लेजर बना रखा है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। अभी मैं एस्केप की का यूज करके बाहर आता हूँ। देन मैं यहाँ से वापस से DAC टाइप करूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, दो बैंक हो गई मेरे पास, एक HDFC हो गई, एक इंडियन बैंक हो गई। अब जिस बैंक में जब भी पैसा आता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं उसमें एंट्री कर लेता हूँ। और ये मेरा केस आ रहा है, केस की जगह में एक पेटी केस का लेजर यूज कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको बना के बता दूंगा। और ये चीजें कहाँ कहाँ पे शो होती है बुक्स में आपकी, ये एक हमारी पूरी बुक्स बन के रेडी होती है, हम जो डे टू डे अकाउंटिंग करते हैं, और उसी के बेस पे हमारी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल होता है, जो हमें CA वेरीफाई करके देता है कि हाँ आपने प्रॉपर सारी चीजें, पूरी जो अकाउंटिंग है साल भर में सही करी है।
तो अभी मैं इंडियन बैंक पे एंटर करता हूँ, ये यहाँ पे अप्रैल मंथ दिख रहा है आपको, देन मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये इंडियन बैंक में मेरी एक एंट्री आ चुकी है। बढ़ते हैं हम अगली वर्किंग की तरफ दोस्तों। तो ऑनर ने मुझे कहा कि बैंक की एंट्री तो हो गई है अमित, एक काम करिए, मेरा एक क्रेडिट कार्ड है, उससे मैंने कुछ खर्चे कर दिए थे, तो आप उसकी एंट्री भी कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। या आपको ऑनर क्या करेंगे, लिख के बता देंगे या बोल देंगे कि मैंने ये खर्चा किया इस डेट में किया, या आपको उस क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकाल के देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग रिकंसिलेशन करके एंट्री कर सकते हो। तो नई एंट्री करने के लिए हम वापस से बाहर आते हैं और यहाँ पे हम वाउचर का यूज करेंगे। अब वो क्रेडिट कार्ड है वो हमारी बैंक तो है नहीं, एक तरीके से हम उससे उधार पैसे लेते हैं, एक महीने के लिए जो हमें लिमिट दी जाती है क्रेडिट लिमिट, और हम उसका पेमेंट जो भी बिल बनता है हम पूरे महीने भर खर्चा करते हैं, उसका हम पेमेंट जो अगले महीने जो भी उसकी डेट रहती है उस डेट पे हम उस क्रेडिट कार्ड में वापस से डिपॉजिट कर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड्स की एंट्री करने के लिए ये हमारे पास कोई रिसिप्ट तो है नहीं, एक तरीके से हम सिर्फ खर्चा कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हमें क्या करता है, उधार पैसे देता है, एक तरीके से आपको क्रेडिट लिमिट दे रहा है। तो क्रेडिट कार्ड की एंट्री करने के लिए हम ना रिसिप्ट में करेंगे ना पेमेंट में करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे वाउचर जो रहेगा आपका जर्नल वाउचर रहेगा। दोस्तों जो एंट्रियां रिसिप्ट, पेमेंट, सेल, परचेस और इसके अलावा कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होती, वो सारी एंट्रियां आपकी जर्नल वाउचर के थ्रू एडजस्ट होती है। तो मैं क्रेडिट कार्ड को जो मेंटेन करूंगा वो जर्नल वाउचर के थ्रू करूंगा। जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए यहाँ हम F7 की का यूज करेंगे इस तरीके से। ये आपके सामने जर्नल वाउचर ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे बाय लिखा हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पे बाय के बाद में टू लिखा हुआ आता है इस तरीके से। तो अभी बाय और टू से आपको समझ में नहीं अगर आ रहा है तो मैं यहाँ आपको डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में बता देता हूँ। उस लैंग्वेज को यहाँ पे यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, F12 की का यूज करेंगे और देन आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट, हम इस ऑप्शन को यस करेंगे और इस पूरी विंडो को सेव करने के लिए हम कंट्रोल A की का यूज करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे हमें ऑनर ने जो कहा है कि आप क्रेडिट कार्ड की जो हमारी एंट्री है वो आप कर लीजिए, तो मैंने देखा कि बजाज क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, जिससे ऑनर कहीं पे एक घूमने गए थे अपनी सिटी के बाहर में, इंदौर के बाहर में, किसी क्लाइंट से बिजनेस के सिलसिले में मिलने गए थे। देखिए खर्चे भी हमें बुक्स में वही मेंटेन करना है जो हमारे बिजनेस में हुए। अगर ऑनर पर्सनली कहीं वीकेंड मनाने जा रहे हैं तो वो जो खर्चा रहेगा वो आपकी इस कंपनी का खर्चा नहीं है, वो ऑनर का पर्सनल खर्चा कहलाता है। अभी जो हम ट्रेवलिंग का जो खर्चा इसमें फील करेंगे या जिसके हम एंट्री कर रहे हैं वो खर्चा जो है हमारा प्राइम लिंक मार्केटिंग के बिजनेस पर्पज से जो ट्रेवल किया गया है उसी का हम खर्चा इसमें जो है बुक करेंगे बुक्स में। आप ऐसे कोई जो खर्चे है जिसे सीए एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं ये खर्चे इस बुक्स में नहीं होना चाहिए, तब हमें ऑडिट में वो खर्चे वापस से हटाना पड़ते हैं। तो हम आज ही उतनी ही मेहनत करें जितना जरूरी है और जो चीजें सही है उस तरीके से हम मेंटेन करें, तो आपको ऑडिट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस तरीके से आपको ऑडिट करवाना है, क्या क्या खर्चे मेंटेन करना है, मैं आपको डे बाय डे धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। तो अभी दोस्तों जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है वो बिजनेस के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक नया लेजर बनाएंगे, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, इसके लिए हम अल्टर सी की का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे टाइप कर देंगे टूर एंड ट्रैवलिंग, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये इस तरीके से। और यहाँ हम इसका अंडर ग्रुप लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा बिजनेस का खर्चा, बिजनेस को चलाने के लिए हम ट्रेवल कर रहे हैं, ना कि हमारे पर्सनल वीकेंड्स या हॉलीडे हम पे कहीं घूमने जा रहे हैं या ऐसा कुछ खर्चा कर रहे हैं। तो ये जो ट्रैवलिंग का खर्चा हम बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे जीएसटी की डिटेल्स पूछी जाएगी तो मैं यहाँ स्पेस की का यूज करता हूँ, इसे नॉट अप्लीकेबल कर दूंगा। देन मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस था ट्रैवलिंग का, 3 से 4 दिन के लिए मेरे ऑनर बाहर कहीं घूमने गए थे, तो यहाँ पे उनका 13,500 का कुछ खर्चा हुआ है। अब खर्चा किसके थ्रू हुआ है, वो हुआ है क्रेडिट कार्ड से। तो क्रेडिट कार्ड का भी हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं नया अल्टर सी से। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे बजाज क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से हम एक लेजर बना लेंगे। देन यहाँ पे हम उसे अंडर ग्रुप रखेंगे करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में क्यों रखेंगे दोस्तों, लाइबिलिटी से आप समझ में आता है या आप इसे क्या समझते हैं मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, लेकिन जब मैं इस ग्रुप का एक अलग से एक लेक्चर लूंगा तो उसमें आपको अच्छी क्लियरिटी से समझ में आएगा। करंट लाइबिलिटी जो आपका होता है ये इस तरीके से रहता है कि जैसे कि लाइट का कोई बिल आया है और बिल को आपको अगले महीने की 5 तारीख को भरना है और आज तारीख हो गई है कितनी, 20 तारीख, तो 15 दिन बाद आपको क्या करना है, पेमेंट तो देना ही है। तो 15 दिन पहले ही आपकी क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी तैयार हो गई है कि आपको इस चीज का पेमेंट तो देना ही देना है और ये भी जल्दी देना है। कब, 5 तारीख तक देना है।
तो ऐसे कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कार्ड कार्ड का हर महीने बिल आता है, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई है। अभी इसके अलावा जीएसटी के हम जैसे चालान भरते हैं, तो जीएसटी के चालान भी हर महीने भरना, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। हम जिनसे माल खरीदते हैं उनको पैसा देना रहता है, तो ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया था, प्राइमरी ग्रुप 15 रहते हैं, 15 ग्रुप, उन ग्रुप्स में करंट लाइबिलिटी भी रहता है। तो उसके अंडर हेड में बहुत सारे लेजर्स आते हैं, जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गया। तो ये हमारे करंट लाइबिलिटी में भी शो होते हैं। और अलग अलग तरीके से अलग अलग बिजनेस में हर कोई इसे अलग अलग ग्रुपिंग के थ्रू मेंटेन कर लेता है, लेकिन जब लास्ट ऑडिट में हमें जो सीए गाइड करता है कि आप इस लेजर को करंट लाइबिलिटी में रखिए या नहीं रखना है, इसे डिपॉजिट में ले जाना है, जिस भी ग्रुप में हमें सीए गाइड करता है उसके जो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग उस हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अभी मैं इसे करंट लाइबिलिटी में रख रहा हूँ, देन इंटर प्रेस करूंगा, इंटर करके मैं इसको सेव कर दूंगा और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर दूंगा। यहाँ पे 13,000 रुपये जो पेमेंट किया है 13,500 का, वो हमने कार्ड के थ्रू किया। हम नरेशन टाइप कर देते हैं, बिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट बिजनेस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइप कर देंगे कि बिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट बिजनेस टूर। इस तरीके से हम एंट्री कर देंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। बढ़ते दोस्तों अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ा, तो इसी कार्ड के स्टेटमेंट में मुझे एक और एंट्री दिखी, वो भी ट्रैवलिंग का मेरा एक्सपेंसेस था, लेकिन वो अलग सिटी का था, वो अलग होटल का बिल था। तो उसका हम एक्सपेंसेस यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ट्रैवलिंग, तो आपका यहाँ पे लेजर आ जाएगा टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। देखिए, आप कोई भी लेजर अगर टाइप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको स्टार्टिंग का वर्ड ही टाइप करना है, आप लास्ट का वर्ड भी अगर एक्सपेंसेस भी टाइप करते हो तो आपके सामने लेजर्स आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। हम यहाँ इंटर प्रेस करेंगे और उसमें जो एक्सपेंसेस हुआ था हमारा, ये हुआ था 5,900 रुपये का बजाज कार्ड के थ्रू। सेम हम नरेशन टाइप करने के लिए कंट्रोल आर का यूज करते, देन इंटर प्रेस करेंगे, इंटर। ये हमारी एंट्री सेव हो गई है। बढ़ते हम अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। तो दोस्तों मुझे अब ओनर ने कहा है कि एक काम करिए आप, रन पैकेजिंग करके एक क्लाइंट है मेरा, वो मुझसे इंक परचेस करके ले जा रहा है, जो कि पेपर मशीन में यूज में आती है। तो उसका आप एक बिल बना दीजिए, 10 किलो इंक है, वो मैं 165 रुपये से सेल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं बिल बना देता हूँ। बिल बनाने के लिए मैं फिर यहाँ पे स्केप की का यूज करूंगा, और बिल बनाने के लिए हमेशा आप सेल रजिस्टर में ही जाके बिल बनाइए दोस्तों। अगर आप यहाँ से बिल बनाते हो और आपने डेट पे आपका ध्यान नहीं गया यहाँ से, तो आप गलत डेट में एंट्री कर दोगे। अभी मैं यहाँ पे जैसे मैंने कार्ड की एंट्री करी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 तारीख में एंट्री हुई है, ये जितनी भी हुई है। अगर मैं यहाँ 2 तारीख ले लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे ट्रांजेक्शन मिसमैच होंगे और मेरी एंट्रियाँ गलत हो जाएगी, और बैलेंस भी जो आएंगे मेरे डे टू डे मिसमैच रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करता हूँ। यहाँ मैं टाइप करूंगा शॉर्टकट की सेल रजिस्टर में जाने के लिए DAS, और यहाँ पे मैं अप्रैल मंथ पे आ गया हूँ। देन मैं इंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पे आप देखिए 2 तारीख तक मैंने बिल बना रखे इतने सारे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया बिल बनाने के लिए एस्केप प्रेस करता हूँ पहले, यहाँ इंटर प्रेस करेंगे मंथ पे आके, और देन हम एंड की का यूज करेंगे, जिससे हम जो भी हमारा लास्ट बिल बना हुआ है वहां पे हम आ जाते हैं। फिर हम अल्टर ए की का यूज करते हैं इस तरीके से। अब जो लेजर हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि रन पैकेजिंग हमारे पास पार्टी तो है नहीं, तो एस्केप की का यूज करेंगे या अल्टर सी दबाएंगे और हम टाइप कर देंगे यहाँ पे रन पैकेजिंग इस तरीके से। ये रन पैकेजिंग नाम टाइप कर दिया हमने, इसे हमने सन्ड्री डेप्टर्स में ले लिया है। देन इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारी पार्टी इंदौर की ही है, हमने इस तरीके से टाइप कर दिया। और इसे मैं अभी यूआरडी में ले लेता हूँ, देन इंटर प्रेस करूंगा। और ये माल जो है खुद लेने आया, तो हम यहाँ पे जो टाइप करेंगे सेल्फ टाइप करेंगे कि इसे सेल्फ माल लेना है, खुद ही लेके जा रहे हैं। हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे जीएसटी सेल जो हम सेल करते हैं। अब यहाँ पे मैं जो आइटम है इंक आइटम है, तो इंक आइटम मेरे पास बनी हुई नहीं है, यहाँ पे मैं नई आइटम बनाना पड़ेगी मुझे। मैं यहाँ क्या करूँगा, अल्टर सी की का यूज करूंगा आइटम बनाने के लिए। यहाँ टाइप कर दूंगा दोस्तों इंक। ये इंक जो है मेरी, ये केजीएस में आती है, तो मैं यूनिट भी जो है केजीएस ले लूंगा। यहाँ पे मैं इसकी एचएसएन डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर का यूज करता हूँ। देन इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ एचएसएन टाइप कर दूंगा इसका इस तरीके से, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी टाइप कर दूंगा सेम इंक। अब यहाँ पे मुझसे
इसके जीएसटी के रेट के बारे में पूछा जा रहा है। मैं फिर से यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर का यूज करूंगा, देन मैं प्रेस जो भी इसका आ रहा है जीएसटी रेट वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे 18% आ रहा है, ये मेरा गुड्स है। देन एंटर प्रेस करूंगा। मुझे 10 किलो इंक का कहा गया था, तो यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ। 165 रुपये से कहा गया था। मैंने इस तरीके से बिल बना लिया है। यहाँ पे मैं अब टैक्स का यूज करता हूँ। टैक्स मेरा सीजीएसटी आउटवर्ड रहेगा, क्योंकि मेरा क्लाइंट जो है इंदौर का है, और यहाँ पे ये एसजीएसटी आउटवर्ड। इस तरीके से हम बिल बना लेंगे। दोस्तों ये हमारा आज का पहला बिल था। लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं करी होगी दोस्तों की ये जो बिल बना है इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात रहती है बिल की डेट, जो आपने अभी तक नोटिस नहीं की। आप कहीं पे भी अगर एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाना चाहिए, बिल पे। तो बिल की डेट सबसे पहले हम चेंज करेंगे बिल सेव करने से पहले। जब भी आप कोई अगर एंट्री कर रहे हो, अकाउंटिंग डेली रूटीन में आप कर रहे हो, तो किसी भी एंट्री को यहाँ पे आप जैसे ही आते हो, कहाँ पे, लास्ट में, यहाँ पे नरेशन में, नरेशन के बाद एंटर प्रेस करने से पहले एक बार हमेशा आपकी नजर ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रीन पे वापस आना चाहिए। ये देखने की जो स्पीड रहती है आपकी स्क्रीन को, ये धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी और काफी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपकी नजर जाती है कि मैंने डेट गलत ली और आज डेट अलग है, तो इसको हाथों हाथ चेंज कर दीजिए। अगर आपने एंट्री सेव कर दी तो ये कल की डेट में बिल बन जाएगा। तो इस तरीके की गलती ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में नरेशन पे आके 1-2 सेकंड का पॉज देते हैं, अकाउंटिंग जहाँ पे भी करते हैं वहां पे, और हम वापस ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजों को देखते हैं कि हमें जो कहा गया वही चीजें यहाँ पे टाइप हुई है, वही आइटम हमने यूज करी है, वही टैक्स का लेजर है, या वही डेट है, या बिल नंबर जो है प्रॉपर है, सही है। उसके बाद में हम इंटर प्रेस करते हैं। तो अभी यहाँ पे डेट गलत है, तो इसके लिए मैं डेट चेंज करने के लिए F2 की का यूज करूंगा, और यहाँ पे 3 डेट आ गई है बाई डिफॉल्ट। मैं इंटर प्रेस करूंगा, देन एंटर और इंटर। ये अब हमारा बिल सही तरीके से बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए आप इस तरीके से। अगर आप इस बिल का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पे कंट्रोल P का यूज करेंगे। देन प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे आपको सेंटर में ही ऑप्शन दिख रहा है, एरो की से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे, ये आपको इस तरीके से बिल का प्रीव्यू दिखता है। इसको जूम करने के लिए हम अल्टर Z की का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको बिल इस तरीके से जूम होके दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा टैक्स इनवाइस, इसके बाद में आपको पार्टी का नाम दिख रहा है जो कि अपनी फर्म है। यहाँ पे प्राइम लिंक मार्केटिंग, उसके नीचे हम जिसको माल भेज रहे हैं उसका नाम आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है, स्टेट आ रहा है, और यहाँ पे सेल्फ दिख रहा है, डिस्पैच थ्रू, ये आइटम दिख गई है आपके सामने, और ये टोटल होके इस तरीके से। और लास्ट में आपको यहाँ पे HSN डिटेल भी दिख रही होगी, टैक्सेबल जीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, ये सारी चीजें इसमें शो हो रही है। तो इस तरीके से बिल बनता है। और लास्ट में एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी लिखी हुई कि दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। ये बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से सेट रहता है। तो ये फॉर्मेट रहता है टैली के अकाउंटिंग हम करते हैं, इसी का हम प्रिंट निकालते हैं, और इसी का हमें किसी को पीडीएफ शेयर करना है तो हम पीडीएफ भी व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। अभी मैं एस्केप की का यूज करूंगा, फिर से एस्केप दबाऊंगा और इस एंट्री से मैं बाहर आ जाऊंगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगली वर्किंग की तरफ आज की मेरी। तो फिर से मुझे ऑनर ने कहा कि एक बिल और बना दीजिए पीसी पैकेजिंग का। ये मुझसे ब्लेड ले गए हैं 5 पीस, जो कि मैंने इनको 31 रुपए से सेल करी है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं एक और बिल बना देता हूँ। तो बिल नया बनाने के लिए मैं अभी लास्ट में ही हूँ। यहाँ पे मैं अल्टर ए की का यूज करूंगा, और यहाँ पे पीसी पैकेजिंग का है, तो पीसी पैकेजिंग का मेरे सामने लेजर नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे अल्टर C की का यूज करूंगा, देन यहाँ मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे पीसी पैकेजिंग। पीसी पैकेजिंग में जैसे ही टाइप करता हूँ, और इसका यहाँ पे मैं लेजर बना लूंगा, सन्ड्री डेप्टर्स में है। यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूंगा। ये जो मेरी पार्टी है ये मेरी झारखंड की पार्टी है। देन मैं इंटर प्रेस करके अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ, इसे सेव कर दूंगा इस तरीके से। और माल जो मेरा झारखंड तक जा रहा है ये बाय ट्रांसपोर्ट जा रहा है। इस तरीके से जो भी ट्रांसपोर्ट का नाम रहता है, आप जहाँ अकाउंटिंग करते हो वो नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपको डिस्पैच थ्रू मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन में आप वापस से टाइप कर सकते हो जो भी उसके सिटी का नाम रहता है। अभी उसकी सिटी का नाम नहीं है, तो मैं इस झारखंड को कॉपी कर लेता हूँ और वापस में बैक आके यहाँ पे टाइप कर दूंगा या तो पेस्ट कर दूंगा, जो भी आप करना चाहो। इस तरीके से कंट्रोल A की का यूज करेंगे, देन वापस कंट्रोल A शॉर्टकट के लिए। हम यहाँ पे जीएसटी सेल लेंगे। जैसा कि मुझे कहा गया कि ब्लेड एक स्टॉक आइटम है, वो मैंने सेल करी है, तो यहाँ पे ब्लेड आइटम बनी हुई है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, 5 पीस सेल करिए, और जो 31 रुपए का रेट रखा है। अब ये मेरी पार्टी झारखंड की है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आईजीएसटी लगेगा। लेकिन उससे पहले ऑनर ने मुझे कहा कि एक काम करिए, इसमें 250 रुपए फ्रेट भी आप लगा दीजिए, जो कि हम ट्रांसपोर्ट पे पैड करके एक बिल्टी बनवा लेंगे और क्लाइंट को हम शेयर कर देंगे। जब उनके पास माल पहुंचेगा तो बिल्टी के रिसिप्ट वहां पे बता के अपना माल वहां से ट्रांसपोर्ट से ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रेट टाइप कर लेता हूँ। फ्रेट आउटवर्ड मेरा 250 रुपए कहा है मुझे ऑनर ने। इसके बाद में आईजीएसटी मुझे लगाना पड़ेगा टैक्स।
ये IGST आउटवर्ड आएगा। इस तरीके से मैं टेक्स्ट यहाँ पे लेजर का जो है यूज़ कर लूँगा, देन मैं इंटर की का यूज़ करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल R से मैं सेम नरेशन यहाँ पे टाइप कर दूंगा, जो कि मैं हर बार टाइप करता हूँ, देन मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। ये इस तरीके से मैंने आपके सामने दोस्तों ये 2 बिल बना दिए, बैंक अपडेट करके बता दिए। अगली वर्किंग की तरफ मैं बढ़ता हूँ, क्या वर्किंग है मेरे सामने आज। तो मुझे ओनर ने कहा कि एक बिल और बना दीजिए, इक्विटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके, उसको मैंने रोलर बेचे हैं और जो है मैंने 9 पीस बेचे हैं और इनका रेट जो रहेगा 2850 रुपये रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नई एंट्री करने के लिए वापस से सेल बिल बनाने के लिए अल्टर ए की का यूज करता हूँ। देन मैं यहाँ पे एक नई पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट मेरा नया है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लेजर बना लूंगा, इक्विटी, यहाँ पे मैं नॉर्मल में टाइप करता हूँ इसे, इक्विटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से मैं लेजर बना लूंगा। ये मेरा सन्ड्री डेप्टर्स है और ये भी मेरा जो क्लाइंट है ये हरियाणा का है। इस तरीके से मैं इसका लेजर बना के आपके सामने सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है बाय ट्रांसपोर्ट टाइप कर देता हूँ इस तरीके से, देन कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, कंट्रोल ए, यहाँ पे मैं GST सेल लूंगा और मुझे ऑनर ने कहा कि रोलर मैंने सेल किया, तो यहाँ पे रोलर मुझे बनाना पड़ेगा, मेरे पास आइटम बनी हुई नहीं है। यहाँ पे मैं रोलर टाइप करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ हाथों हाथ और यहाँ पे मैं इसको पीस में ले लूँगा। देन मैं यहाँ पे GST HSN जो डिटेल है यहाँ पे सेट कर देता हूँ इस तरीके से। जो भी आपका HSN रहता है वो आप टाइप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सेम नाम पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर करके टैक्सेबल करेंगे। देन हम इसका टैक्स सेट कर देंगे, जो हमारा 18% टैक्स आ रहा है। ये गुड से हमारा ऑनर ने कहा 9 पीस सेल किया 2800 रुपये से, तो मैं इस तरीके से 2800 रुपये से यहाँ पे इसका रेट ले लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे फ्रेट का भी यूज़ करना है, जैसा कि मुझे ऑनर ने कहा 300 रुपये फ्रेट लगाना है, तो यहाँ बिल में फ्रेट लगाने के लिए हम ये वाले लेजर का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम टैक्स का यूज़ कर लेंगे, IGST हमारा लगेगा पार्टी हरियाणा की इसलिए। देन हम इंटर प्रेस करके यहाँ पे नरेशन सेम टाइप करने के लिए कंट्रोल R की का यूज़ करते हैं, देन हम इंटर और इंटर प्रेस करेंगे। ये हमने बिल बना दिया आज की डेट में 3 बिल। तो बढ़ते अगली वर्किंग की तरफ। दोस्तों ऑनर ने मुझे क्या करा, अब एक परचेस का बिल दे दिया है, जो कि वो स्टेशनरी का कुछ सामान परचेस करके लाए थे, तो उस परचेस की मुझे एंट्री करना है। ये तो मैंने सेल बिल बना दी, एक बैंक भी आपको अपडेट करके बता दिया। परचेस की एंट्री करने के लिए हम वापस से बाहर आते हैं, यहाँ पे हम वाउचर्स पे जाएंगे। देन हम यहाँ पे इसमें जाने के बाद में यहाँ पे मुझे परचेस का वाउचर ओपन करना है, तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट ओपन आ रहा है। यहाँ पे मैं परचेस बुक कर लेता हूँ। किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे मैं उस पार्टी का बिल नंबर पहले फिल कर दूंगा इस तरीके से, जो भी उसका बिल नंबर आ रहा है। देन मैं उस पार्टी का लेजर बनाऊंगा, तो लेजर मैंने यहाँ पे बना रखा है एल ट्रेड के नाम से, इस तरीके से एल ट्रेड लिंक के नाम से। ठीक है, लेजर बनने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई डिटेल आपको फिल नहीं कर, यहाँ पे आप GST कोई सा भी लेजर ले लीजिए। अब यहाँ पे हम स्टेशनरी का एक लेजर देख लेते हैं, हमने जो बना रखा है ये ऑलरेडी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से 12% और 18%, तो मैं अभी 18% का ले रहा हूँ। स्टेशनरी का जो मेरा एक्सपेंसेस आया 6350। देन मैं यहाँ पे लेजर सिलेक्ट जो करूंगा आपका CGST इनवर्ड। CGST इनवर्ड क्यों करूंगा दोस्तों, कि आउटवर्ड तो मैं क्या करता हूँ सेल बिल में यूज करता हूँ, लेकिन इनवर्ड जो रहता है मेरा एक तरीके से परचेज बिल में, खर्चों के बिल में यूज में आता है, जिसकी मैं टैक्स की क्रेडिट लेता हूँ और टैक्स मुझे अलग अलग दिखता है कि मैंने माल बेचा उस पर कितना मेरा टैक्स यूज हो चुका है और जो मैं परचेज किया उस पर मुझे कितना टैक्स मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूंगा इस तरीके से, टैली ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लेता है। देन मैं यहाँ पे SGST इनवर्ड टाइप करके इस तरीके से बिल की एंट्री कर लूंगा, जो कि मेरा एक्सपेंसेस है। ये इस तरीके से मैं परचेस की एंट्री कर लूंगा एक्सपेंसेस की। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा, आज की जो अपना ट्यूटोरियल था डे टू डे का तीसरा दिन था, इसमें मैंने आज आपको जो बताई है वर्किंग, मैं वापस से आपको रिव्यू कर देता हूँ। आज की वर्किंग देखने के लिए हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अगर देखना चाहे तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आते हैं, देन इंटरप्रेस करके हम डे बुक में जाते हैं। यहाँ डे बुक में आप अगर डेट यहाँ पे अभी तो बाय डिफॉल्ट 3 तारीख ही बता रहा है, अगर डेट दूसरी बता रहा है तो आप डेट चेंज करके यहाँ देख सकते हैं। तो आज जो जो हमने एंट्री करी उसमें एक तो फ्रेट की हमने एंट्री करी, उसके अलावा हमने बैंक की कुछ रिसिप्ट की एंट्री करी जो कि हमारे पास पेमेंट आया है। इसके बाद हमारे पास कुछ एक अलग अकाउंट में इंडियन बैंक का अकाउंट था, उसका हमने लेजर बनाया बैंक का, उसमें भी रिसिप्ट आई हमारे पास। फिर हमने ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस की एंट्री की है जो कि हमारा क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुआ है। फिर हमने 2 से 3 बिल बनाए, जिस तरीके से हमें ऑर्डर ने कहा था कि ये मेरे पास ऑर्डर आए, इनके आप बिल बना दीजिए। फिर हमने एक एक्सपेंसेस का जो बिल था उसकी एंट्री करी और इस तरीके से हमने आज का हमारा काम फिनिश कर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 4 में। इसी तरीके से हम डेली रूटीन की वर्किंग करेंगे, डिटेल में समझेंगे चीज़ों को बारीकी से। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और इसी तरीके के टॉपिक में बने रहने के लिए, अच्छे से प्रो अकाउंटेंट बनने के लिए, जीरो टू हीरो, बेसिक से एडवांस तक, ऑडिट वर्किंग तक पूरा इंटरनल समझने के लिए मेरी वीडियो और चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।